एक किसान रो रहा था। उसकी फसल उसकी नहीं थी। एक मजदूर भूख से तड़प रहा था। उसकी मेहनत की कीमत उससे नहीं मिल रही थी। अंग्रेज हंसते थे। उन्हें लगता था हिंदुस्तान कभी खड़ा नहीं होगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस मिट्टी से एक ऐसी ताकत उठने वाली है जो न तलवार उठाएगी न खून बहाएगी, मगर फिर भी दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत को झुकने पर मजबूर कर देगी। उस ताकत का नाम था सत्याग्रह। और इस कहानी के मरकज में थे महात्मा गांधी। चंपारण आज के बिहार का एक इलाका। यहाँ के किसान जमीन के मालिक होते हुए भी गुलाम थे। अंग्रेज प्लांटर्स उन्हें मजबूर करते थे कि वो अपनी जमीन का एक हिस्सा सिर्फ नील उगाने के लिए रखें। इस जुल्मी सिस्टम को कहते थे तिनकाठिया प्रथा। मसला क्या था? नील की डिमांड गिर चुकी थी। किसान को नुकसान होता था, लेकिन जबरदस्ती जारी थी। अगर कोई मना करे तो जुर्माना, मार या जमीन छीन लेने की धमकी। चंपारण के किसान टूट चुके थे। एक जिद्दी किसान राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास गए। बर बर रिक्वेस्ट की, हमारा दर्द देखिए। आखिर गांधी जी मान गए। जब वो चंपारण पहुंचे, ब्रिटिश ऑफिसर्स ने तुरंत ऑर्डर दिया, आप यहां से चले जाइए। यह हुक्म कोर्ट का था, लेकिन गांधी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं कानून का एहतराम करता हूं, लेकिन इंसाफ उससे ज्यादा जरूरी है। यह उनका पहला सिविल डिसोबीडियंस एक्ट था भारत में। लोग हैरान थे। पहली बार किसी ने अंग्रेज हुकूमत को सीधा चैलेंज किया था, बिना हिंसा के। गांधी जी ने नारे नहीं लगवाए। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। हजारों किसानों के बयान लिखे, प्रूफ कलेक्ट किया, डेटा गैदर किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट मजबूर हो गई एक इंक्वायरी कमेटी बनाने पर, और गांधी उस कमेटी का हिस्सा बने। जिस आदमी को कल तक यहां से निकलने का हुक्म दिया गया था, आज वही सरकारी कमेटी में बैठा था। रिजल्ट 25% इल्लीगल पैसा वापस, तिनकाठिया सिस्टम खत्म, किसानों को राहत। ये सिर्फ पैसों की जीत नहीं थी, ये सेल्फ रिस्पेक्ट की जीत थी। चंपारण ने गांधी को कौमी लीडर बना दिया। अब सीन शिफ्ट होता है अहमदाबाद की तरफ। यहाँ टेक्सटाइल मिल्स में हजारों मजदूर काम करते थे। प्लेग के दौरान उन्हें एक्स्ट्रा बोनस दिया गया था। जब प्लेग खत्म हुआ, मिल ओनर्स ने बोनस वापस लेने का फैसला किया। मजदूर ने कहा, महंगाई बढ़ चुकी है, हमें 50% तनख्वाह बढ़ाओ। मलिक बोले, सिर्फ 20%। टेंशन बढ़ गई। मजदूर गांधी के पास आए। गांधी ने उन्हें कहा, स्ट्राइक करो, लेकिन डिसिप्लिन के साथ, कोई हिंसा नहीं। स्ट्राइक शुरू हो गई। दिन गुजारते गए। मजदूरों के घरों में राशन कम होने लगा। लोग टूटने लगे। और फिर गांधी ने एक शॉकिंग स्टेप लिया। उन्होंने खुद भूख हड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने कहा, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। यह सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं था, यह मॉरल प्रेशर था। फाइनल रिजल्ट, 3 दिन के अंदर मिल ओनर्स मान गए। 35% वेज इंक्रीज अप्रूव हुआ। मजदूर जीत गए। चंपारण ने गांव जगाया, अहमदाबाद ने शहर जगाया। दोनों ने ब्रिटिश राज को सिग्नल दिया, हिंदुस्तान अब चुप रहने वाला नहीं।